एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के एक गरीब घर में जन्मा हुआ एक बच्चा जिसने बचपन से ही ढेर सारी दुविधाओं का सामना किया पर अपने सपनों से पूरे देश का नाम रोशन किया। भारत के 11वें प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अपनी अद्भुत क्षमताओं और सपनों से सबके दिलों में राज किया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं के कुछ रूल्स जो आपको भी अपने सपनों को पाने में मदद करेंगे। तो पहली बात जो अब्दुल कलाम जी हमें सिखाते हैं वो है फॉलो योर ड्रीम्स, यानी अपने सपनों का पीछा करना। जब एक छात्र ने अब्दुल कलाम से पूछा, सर आप इतने महान कैसे हो गए, कलाम ने उत्तर दिया और कहा कि उन्हें इसका उत्तर नहीं पता था, लेकिन उनका व्यक्तिगत रूप से मानना था कि महान और सफल बनने के लिए आपके पास एक सपना होना चाहिए। यह सब आपके सपनों से शुरू होता है। आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और आपका क्या लक्ष्य है, आप कौन बनने की ख्वाहिश रखते हैं और आपका विजन क्या है। अत्यधिक सफल लोग प्रेरित होते हैं और वे हमेशा कुछ महान करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका एक सपना होता है। आप क्या चाहते हैं यह जाने बिना आप अधिकांश लोगों की तरह सामान्य हो जाएंगे, और सामान्य की बाधा तोड़ने के लिए आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत और जोशीला सपना देखना होगा। कलाम के अनुसार जब आपका कोई सपना होता है और आप इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं तो आपका सपना आपको और अधिक सीखने, अधिक काम करने, सभी चुनौतियों के बावजूद निडर होने और इसे पूरा करने तक दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। यह आपका सपना है जो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति बना देगा। दूसरी बात जो कलाम जी हमें सिखाते हैं वो है कीप लर्निंग, यानी कि सीखते रहना। कलाम जी हमेशा खुद को एक स्टूडेंट के रूप में देखते थे। वो हमेशा कुछ नया सीखते रहते थे। वो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि किसी को सफल होने के लिए उससे पहले एक छात्र होना चाहिए और जितना संभव हो उतना सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने जीवन में कुछ नया और अलग सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कभी भी सीखना मत बंद करो, क्योंकि जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया उस दिन तुमने जीना बंद कर दिया। हर सक्सेसफुल इंसान के पास ढेर सारा नॉलेज होता है। नॉलेज तुम्हें औरों से अलग बनाता है और तुम्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराता है। तुम्हारी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि तुम्हें उस पर्टिकुलर फील्ड का कितना नॉलेज है जिसमें तुम सफल होना चाहते हो। हमेशा एक स्टूडेंट बनकर रहो। हर दिन कुछ नया सीखना हमें क्रिएटिव बनाता है और इस क्रिएटिविटी से हमें नए विचार आते हैं और ये विचार हमें महान बनाते हैं। तीसरी बात जो कलाम जी हमें सिखाते हैं वो है लर्न टू मैनेज फेलियर। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको न केवल सफलता को संभालना सीखना चाहिए बल्कि असफलताओं को भी संभालना सीखना चाहिए। यदि आप सफलता को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको असफलता को संभालना भी सीखना होगा। असफलता सफलता की ओर पहला कदम है। हम सबके पास ऐसा टाइम आता है जब हम कुछ ऐसा पाने में फेल हो जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इसका सामना करना मुश्किल होता है, पर हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें खुद को दोष नहीं देना चाहिए। कभी भी हमें अपने फेलियर को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। इसे हमेशा एक एक्सपीरियंस की तरह देखना चाहिए। चिंता मत करो कि कोई और क्या सोचेगा। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इससे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। काम को इसलिए करो क्योंकि तुम उसे पाना चाहते हो, इसलिए नहीं कि तुम औरों को खुश करना चाहते हो। इससे तुम्हारे लिए सक्सेस और फेलियर दोनों को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। चौथी बात जो कलाम जी हमें सिखाते हैं वो वर्क विथ इंटीग्रिटी। देश के नेता के रूप में अब्दुल कलाम का मानना था कि नेता जो भी कार्य करता है वह पारदर्शी होना चाहिए, और उन्होंने कहा हर नेता को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और ईमानदारी के साथ सफल होना चाहिए। इंटीग्रिटी एक क्वालिटी है जिसके अंदर इंटीग्रिटी होती है। वो इंसान अपने अंदर के मोरल और एथिक्स प्रिंसिपल को शो करता है और हमेशा ही सही काम करता है, चाहे वह किसी और की नज़र में हो या ना हो। अपने काम को इंटीग्रिटी के साथ करने का मतलब है कि आप अपने काम को अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनेस्टी के साथ करें, और यही वो चीज़ है जो आपको औरों से अलग बनाती है और आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। अपने आसपास के लोगों के साथ हमेशा ओपन, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहें। पांचवी बात जो कलाम जी हमें सिखाते हैं वो है प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ गिविंग। गगन की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और केवल सपने देखने और काम करने वालों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है। यह शब्द हैं अब्दुल कलाम के। इसलिए देने की कला का अभ्यास करें। जब आप देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और आप दूसरों को खुश करते हैं तो आप खुद को खुशी की गहरी भावना में महसूस करेंगे। कई महान नेताओं ने लोगों से प्रतिदिन देने का अभ्यास करने को कहा है और कलाम ने कहा है कि ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को दयालु शब्द देना। ऐसा करने के लिए आपको अमीर होने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों से बात करते हैं तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करें और कभी भी अपमान, निंदा, दोष या आलोचना ना करें। यदि आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर बनना चाहते हैं और लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो दोष ना दें या दूसरों की आलोचना ना करें। इसके बजाय उनकी प्रशंसा के साथ उदार बने। हर कोई इसे पसंद करता है जब दूसरे उनकी प्रशंसा करते हैं और कोई भी आलोचना या निंदा नहीं चाहता है। इस प्रकार अपने शब्द के साथ दयालु रहें, लोगों को खुश करें और उनकी प्रशंसा करें।